हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवोल्यूशन। टुडे वी आर डिस्कस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बहुत कुछ जान चुके हैं। आप ये भी पढ़ चुके हैं कि इनेमा क्या होता है, एनेमा क्या होता है। ठीक है, आप ये भी जान चुके हैं कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन का डिमेरिट्स क्या है ना, ड्रॉबैक क्या है। चलिए आगे बढ़ने से पहले आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि डिमेरिट्स ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन का क्या डिमेरिट्स है, राइट ऑन कमेंट बॉक्स। आज बात करेंगे हम लोग डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। Difference between eukaryotic and prokaryotic cell. It is most important and very conceptualize this unit. Eukaryotic and prokaryotic cells. काफी आसान है eukaryotic cell and prokaryotic cell. एक तरफ बनाएंगे अपन लोग eukaryotic cell, दूसरी तरफ लिखेंगे हम लोग prokaryotic cell. eukaryotic cell, दूसरी तरफ अपन लोग बनाएंगे prokaryotic cell. prokaryotic cell. क्लियर है। अब यूकैरियोटिक सेल क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है, पॉइंट बना के देखेंगे। देखिए यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा, प्रिमिटिव टाइप यूकैरियोटिक सेल में जो देखेंगे इसमें एडवांस्ड होगा, है ना, एडवांस टाइप ऑफ न्यूक्लियस दैट इज विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल जो होगा ये क्या होगा, प्रिमिटिव टाइप, ये काफी पुराने टाइप का है ना, प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस। क्या होगा, प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस, इसमें विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। नंबर 2 में हम लोग देखेंगे यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम जो होगा एटीएस टाइप होगा। क्या होगा, राइबोसोम जो होगा एटीएस टाइप का होगा, यानी कि इसमें क्या होगा, कह सकते हैं कि इसमें लार्ज होगा, किसमें, यूकैरियोटिक सेल में। जबकि आप प्रोकैरियोटिक सेल में आप देखेंगे तो राइबोसोम आपको दिखेगा, आपको 70H दिखेगा। H is nothing but it is the sedimentation coefficient या स्वेट बॉक्स एरिया, आप जान चुके हैं, बहुत बार आप पढ़ चुके हैं। नंबर थर्ड में आप देखेंगे यहाँ पे कि डीएनए जो होगा विद हिस्टोन प्रोटीन होगा, किसमें, यूकैरियोटिक सेल में, डीएनए विथ हिस्टोन प्रोटीन का मतलब कह सकते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन का बना होगा, है ना। फिर उसमें आप ये भी कह सकते हैं कि एंड डीएनए लीनियर, आप ये भी कह दीजिए कि इसमें जो डीएनए होगा कैसा होगा, लीनियर होगा। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में आप देखेंगे, है ना, डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, but it is the circular DNA and DNA is the circular, DNA इसका क्या होगा, सर्कुलर होगा। क्लियर है। आपको याद होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए सर्कुलर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी डीएनए सर्कुलर होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी क्या होता है, डीएनए सर्कुलर होता है। क्लियर है। नंबर 4 पॉइंट में अपन लोग बात करते हैं, है ना, क्रोमोसोमल नंबर मोर देन 1। क्रोमोसोम का नंबर जो होगा, क्रोमोसोम नंबर जिसको गुणसूत्र आप कह रहे हैं, क्रोमोसोम नंबर मोर देन 1 होगा, किसमें, यूकैरियोटिक सेल में। जबकि आप देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल में देखेंगे क्रोमोसोम नंबर जनरली मानते 1, क्रोमोसोम नंबर 1 होता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। काफी आसान है। एक और देख लेते हैं हम लोग फिफ्थ में कराया क्या, मेम्ब्रेन बाउंड सेलुलर सबस्ट्रेट, इसमें जबकि किसमें, प्रोकैरियोटिक, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेलुलर सब प्रेजेंट होगा, है ना, किसमें, यूकैरियोटिक सेल में। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट,
जबकि आप ये प्रोकैरियोटिक सेल में आपको देखेंगे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, जबकि प्रोकैरियोटिक में देखेंगे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर क्या होगा, एब्सेंट होगा, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। लास्ट वन पॉइंट आप देखेंगे, लास्ट पॉइंट जो आपका है वो देखेंगे साइज जो होगा यूकेरियोटिक सेल का लार्ज होगा। साइज क्या होगा, साइज लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल, साइज लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल से क्या होगा, इसकी साइज लार्ज होगी, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे लिख लीजिएगा प्रोकैरियोटिक सेल, जबकि इसकी जो साइज होगी प्रोकैरियोटिक सेल क्या होगी, साइज स्मॉल होगा, इसकी साइज क्या होगी, स्मॉल होगा। तो ध्यान दीजिए, उसके बाद आप नोट करेंगे डिफरेंस बिटवीन यूकेरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। अब देखिए अगर आप साइकोलॉजी हमसे पढ़े हैं, लेक्चर को आपने फॉलो किया है, तो आप देखेंगे उसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि यूकेरियोटिक सेल क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, मैं बता चुका हूँ साइकोलॉजी में। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन यूकेरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। तो एक तरफ मैं लिखा यूकेरियोटिक सेल, दूसरी तरफ लिखा प्रोकैरियोटिक सेल। अब नोट कर लिए हैं, अब लिसन केयरफुली, ध्यान से समझिए। कहा कि एडवांस टाइप ऑफ न्यूक्लियस दैट विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी यूकेरियोटिक सेल में जो होगा एडवांस टाइप का होगा न्यूक्लियस, और साथ में क्या होगा जी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगा। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल आप देख रहे हैं प्रिमिटिव टाइप। प्रिमिटिव टाइप का मतलब होता है ओल्ड टाइप, प्रिमिटिव टाइप का मतलब ओल्ड टाइप, प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। फिर आपने देखा है यूकेरियोटिक सेल में राइबोसोम एटीएस टाइप का होगा। एस इज नथिंग बट इट इज द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। देखिए साइकोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट बात यही आता है, सेडिमेंटेशन या फिर क्या कहते थे, स्वेट बॉक्स यूनिट, अगर आपको याद होगी बातें तो। जबकि आप प्रोकैरियोटिक सेल में देख रहे हैं कि राइबोसोम 20 टाइप था। अब फिर आपको याद होगा कि राइबोसोम क्या होता था, नॉन मेम्ब्रेनस होता था, और दो सब यूनिट होता था, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। 70 एस इसका 2 टाइप ऑफ सब यूनिट था, 50 एस एंड 30 एस था, जबकि 80 एस का 2 सब यूनिट था, 60 एस और 40 एस। अब वहां बताएगा मैं जोड़ना मना है, वहां पे क्लियर है, आप समझ चुके हैं। फिर क्या है कि डीएनए विथ हिस्टोन प्रोटीन एंड डीएनए आर लीनियर, किसमें, यूकेरियोटिक सेल में। देखिए हिस्टोन प्रोटीन किसमें होगा, आपको देखने को मिलेगा यूकेरियोटिक सेल में, और साथ ही साथ इसका जो डीएनए होगा वो क्या होगा जी, लीनियर होगा। तभी तो कहते थे कि कोई न्यूक्लियस के अंदर डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, डीएनए के अंदर न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का, क्लियर है। तो मैं लिखा दिया, जबकि आप प्रोकैरियोटिक सेल में देखेंगे डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन एंड डीएनए इधर सर्कुलर दिखेगा, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। इसके अलावा आप देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये सब क्या है, डीएनए सर्कुलर दिखेगा, क्लियर है। अगला ये कहता है क्रोमोसोम नंबर मोर देन 1, किसमें, आपको यूकेरियोटिक सेल में। यूकेरियोटिक सेल में देखेंगे इसका क्रोमोसोम नंबर हमेशा मोर देन 1 होगा, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में देखेंगे क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा, 1 के लगभग बराबर रहेगा, 1 होगा। आसान था। फिर आप देख रहे हैं क्या, यूकेरियोटिक सेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, इसमें जो भी सेल ऑर्गेनल्स होगा उसमें मेम्ब्रेन बाउंड होगा, है ना, उसका अपना पर्सनल मेम्ब्रेन होगा। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होगा, एब्सेंट होगा। फिर आपने देखा यूकेरियोटिक सेल में साइज लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल, यूकेरियोटिक सेल का लार्ज साइज होता है, हमेशा बड़ा होता है यूकेरियोटिक सेल का, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, छोटा होता है। तो काफी आसान था, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट था, आपने जो कि यहाँ पे समझा, देखा, बुझा, जाना और नोट किया, है ना। अब इसको आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद हम लोग जो इम्पोर्टेंट पढ़ना है ना, वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम। आखिर 5 किंगडम का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मोस्ट इंपोर्टेंट यार, तो ये तो भूलना ही नहीं है, ये तो चाहे आप कंपटीशन का तैयारी करो, चाहे बोर्ड हो, वो पूछेगा ही पूछेगा आपसे, है तो आप उसमें ध्यान दें। अभी हम लोग सारा कुछ उसमें देखेंगे, कैसे कैसे क्या होता है उसमें। तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही इंसान में आपको देखने को मिलेगा, कहता 5 किंगडम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम, 5 किंगडम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम। 5 किंगडम का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी कंसेप्चुअलाइज है, इसके बिना तो आपको
आगे बढ़ना मुख्य का है। क्लियर है? एक तरफ लिखेंगे हम लोग क्या कैरेक्टर्स, मैं बोलूंगा आप लिखे जाओगे, नोट्स मेरे साथ बनाते जाएंगे, है ना। दूसरे कैरेक्टर्स में आप कैरेक्टर्स हो जाएगा। फिर आप लोग बात करेंगे मोनेरा के बारे में, है ना, मोनेरा के बारे में। मोनेरा के बाद हम लोग बात करेंगे प्रोटिस्टा के बारे में। मोनेरा के बाद बात करेंगे हम लोग प्रोटिस्टा के बारे में। प्रोटिस्टा के बाद बात करेंगे फंजाई के बारे में। प्रोटिस्टा के बाद बात करेंगे फंजाई के बारे में। फंजाई के बाद बात करेंगे अपन लोग प्लांटी के बारे में, है ना। आराम आराम से नोट करते जाइए। प्लांटी के बाद बात करेंगे हम लोग एनीमेलिया के बारे में, एनीमेलिया के बारे में। तो कैरेक्टर्स भी होगा, मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, प्लांटी हो गया और एनीमेलिया हो गया, है कि नहीं। आसान है। सबसे पहले जो कैरेक्टर्स में आता है सेल टाइप। किस टाइप का सेल टाइप क्या है? देखिए मोनेरा को छोड़ करके बाकी सारा क्या रहेगा, यूकैरियोटिक होगा। मोनेरा का सेल टाइप क्या होता है? प्रोकार्योटिक। क्या होता है? प्रोकार्योटिक होता है ना। जबकि प्रोटिस्टा आप देखेंगे ये भी क्या रहेगा जी, यूकार्योटिक रहेगा। फंजाई भी क्या रहेगा, यूकार्योटिक रहेगा। प्लांटी भी क्या रहेगा, यूकार्योटिक रहेगा। जबकि एनिमेलिया भी क्या रहेगा, यूकार्योटिक रहेगा, है कि नहीं। चलिए ये काम तो हमारा हम लोग समझ लिया कि चलो इसमें होता है, मोनेरा में खाली क्या होगा, प्रोकैरियोटिक होगा, बाकी सबके सब क्या होगा, यूकैरियोटिक होगा। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस यूनिट। इसके बाद देखिए हम लोग सेल वॉल, है ना। सेल वॉल आपको पता होना चाहिए कि मोनेरा के अंदर जो सेल वॉल होगा वो क्या होगा, नॉन सेलुलर होगा। क्या होगा, नॉन सेलुलर पॉलीसेकेराइड। नॉन सेलुलर या पॉलीसेकेराइड, है ना, पॉलीसेकेराइड, है ना, पॉलीसेकेराइड, है ना। प्लस क्या रहेगा साथ में, एमिनो एसिड दिखेगा। साथ में क्या रहेगा जी, एमिनो एसिड दिखेगा। दिख भी रहा होगा आपको, बस बोल भी रहा हूं, नॉन सेलुलर पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड। आप ये भी कर सकते हो पेप्टिडो ग्लाइकोन प्रेजेंट। पेप्टिडो ग्लाइकोन क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। मैं बोल रहा हूँ, दिख रहा है तो कोई बात नहीं, दिख रहा है, नोट भी बना रहेगा, है ना। जबकि प्रोटिस्टा का देखेंगे क्या, प्रेजेंट इन सम एंड मेड ऑफ प्रेजेंट होगा एंड सम ऑफ प्रेजेंट, है ना, प्रेजेंट इन सम ऑफ मेड ऑफ प्रोटीन। प्रेजेंट इन सब ऑफ मेड ऑफ प्रोटीन्स का बना रहेगा, किसमें, प्रोटिस्टा का बना रहेगा। फंजाई का सब जानते हैं कि प्रेजेंट इन काइटिन प्रेजेंट रहेगा सेल वॉल, जबकि क्या का बना रहेगा, काइटिन का बना रहेगा, चिटिन नहीं, काइटिन का, जो कि प्रकार का क्या है, पेप्टिडोग्लाइकोन है। प्लांटी में सेल वॉल होगा, जो कि बना रहेगा किससे, क्या, सेलुलोज का। जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल तो होता ही नहीं है। बात क्लियर है। तो दो चार पढ़ने, सेल टाइप हो गया, सेल वॉल हो गया। एकदम लिसन केयरफुली, आराम से पढ़ते हैं, मजे लेके पढ़ते हैं, डूब कर पढ़ते हैं, फीलिंग लेकर पढ़ते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना है कि नहीं। फिर देखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। देखिए मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा जी, अब सेंट होगा। क्या होगा, अब सेंट होगा। बाकी सब में प्रेजेंट होगा। बाकी सब में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। प्रेजेंट, है ना, एंड प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा। कितना आसान है, रटने की तो कोई बात ही नहीं है। क्लियर है। अब इसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अपन लोग बात करेंगे, है ना। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, क्या बात करेंगे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। पता है जो लोग 11th क्लास का लेक्चर फॉलो किए होंगे एनिमल किंगडम, उनको मजा आ रहा होगा, क्योंकि बातें समझ में आ रही होगी। मोनेरा प्रोकैरियोटिक लेवल है तो किस पे आएगा, सेलुलर लेवल, है ना। किस लेवल पे आएगा, सेलुलर लेवल एंड क्या रहेगा, यूनिसेलुलर, नॉट बी मल्टीसेलुलर। क्या रहेगा, यूनिसेलुलर। जबकि आप प्रोटिस्टा में देखेंगे तो ये भी सेलुलर लेवल, ये भी क्या आएगा, सेलुलर लेवल। जबकि ये भी क्या रहेगा,
यूनिसेलुलर, याद रखिए प्रोटिस्टा भी क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। फंजाई, फंजाई क्या आएगा, मल्टी सेलुलर, फंजाई क्या है, मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर। और साथ में क्या आएगा, लूज टिश्यू, कैसा रहेगा, लूज टिश्यू, किस टाइप का आएगा, लूज टिश्यू। जबकि प्लांटी तो सब जानते हैं यार, मल्टी सेलुलर, प्लांटी द मल्टी सेलुलर या फिर कह सकते हैं टिश्यू या ऑर्गन लेवल, टिश्यू या फिर ऑर्गन लेवल। जबकि एनिमलिया तो सब जानते हैं, है कि नहीं, कि एनिमलिया है जिसे कहें तो मल्टी सेलुलर होगा, एनिमलिया है तो क्या होगा, मल्टी सेलुलर होगा। सेल टिश्यू लेवल पे है ना, टिश्यू लेवल पे आएगा, ऑर्गन लेवल पे आएगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल पे आएगा, है कि नहीं, सब समझ चुके हैं यार। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बाद अपन लोग बात करते हैं लास्ट में मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, आखिर न्यूट्रिशन कैसे कैसे होता है ना। तो मोनेरा में आप देखेंगे ऑटोट्रॉफिक, मोनेरा में देखेंगे आप ऑटोट्रॉफिक, तो ऑटोट्रॉफिक है मोनेरा में दो तरह का है, क्या आएगा, एक केमोसिंथेटिक, दूसरा फोटोसिंथेटिक। एक क्या आएगा, केमोसिंथेटिक, केमोसिंथेटिक, और दूसरा क्या आएगा, फोटोसिंथेटिक। देखिए मैं बोल रहा हूँ, आप नोट करेंगे, जरूर करेंगे पक्का, है ना। ऑटोट्रॉफिक में दो तरह का, केमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक, किसमें, मोनेरा में। जबकि प्रोटिस्टा में देखेंगे ये भी ऑटोट्रॉफिक, ये भी ऑटोट्रॉफिक, ये भी ऑटोट्रॉफिक, लेकिन इसमें अच्छी बात क्या है, कि इसमें अच्छी बात है होलोजोइक एंड पैरासाइटिक, होलोजोइक अब एंड पैरासाइटिक, होलोजोइक एंड पैरासाइटिक दिखेगा। जबकि आप फंजाई में देखेंगे, फंजाई में क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक नहीं बल्कि हेटेरोट्रॉफिक, फंजाई क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक। तो हेटेरोट्रॉफिक में आप देखेंगे दो तरह का, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक, क्या देखेंगे, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक, इसमें फंजाई में देखेंगे। अब प्लांटी तो सब जानते हैं यार कि प्लांटी इज ऑटोट्रॉफिक, प्लांटी क्या है, ऑटोट्रॉफिक है, लेकिन इसमें भी दो तरह का, क्या क्या, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक है ना, इसमें भी दो तरह का, सैप्रोफाइटिक या फिर आप कह सकते हैं कि पैरासाइटिक ऑटोट्रॉफिक, पैरासाइटिक ऑटोट्रॉफिक मैं बोल रहा हूँ, एंड क्या, फोटोसिंथेटिक, बोलते जा रहा हूँ, आप लिखते जाइए, फोटोसिंथेटिक, है ना। जबकि आप एनिमलिया क्या देखेंगे, एनिमलिया इधर हेटेरोट्रॉफिक, एनिमलिया इधर हेटेरोट्रॉफिक, और इसमें दिखेगा क्या, होलोजोइक, इसमें क्या दिखेगा, होलोजोइक, और क्या देगा, सैप्रोफाइटिक, होलोजोइक या फिर सैप्रोफाइटिक। तो ये रहा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी कंसेप्चुअलाइज दिस डाटा। ये जो डाटा आप देख रहे हैं ना, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है, आपको याद रखनी है। अब ध्यान दिया, नोट कर लिए होंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम। आपको क्लियर है कि 5 किंगडम वाज गिवन बाय द रॉबर्ट एच विटेकर, आरएच विटेकर, आरएच विटेकर कब दिए थे उन्होंने, 1969 में आरएच विटेकर साहब। आर इज द रॉबर्ट, है ना, रॉबर्ट हुक वाले नहीं है, ये दूसरे साइंटिस्ट हैं, रॉबर्ट एच विटेकर 1969। अकॉर्डिंग टू आरएच विटेकर 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, फर्स्ट वन इज द मोनेरा, सेकंड वन इज द प्रोटिस्टा, थर्ड वन इज द फंजाई, फोर्थ वन इज द प्लांटी, एनिमलिया। मैं एक बात आपको कह रहा हूं कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कोई और दिया, 3 किंगडम कोई और दिया, 4 किंगडम कोई और दिया, 5 किंगडम कोई और दिया। 2 किंगडम कार्लेस लेंसिनियम, 3 किंगडम कोपलैंड, 4 किंगडम हैगे, 5 किंगडम अब देखें विटेकर साहब, तो अलग अलग साइंटिस्ट। तो कैरेक्टर्स को पहले क्या लिखें, कैरेक्टर्स लिखें, तो कैरेक्टर्स में क्या देखें, सेल टाइप। तो सेल टाइप किस तरह का सेल टाइप होता है मोनेरा में, तो पता लगा कि प्रोकैरियोटिक टाइप का होता है। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक तो गर्दा पड़ चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं हम लोग। प्रोटिस्टा भी यूकैरियोटिक होगा, फंजाई भी यूकैरियोटिक होगा, प्लांटी यूकैरियोटिक होगा, एनिमलिया भी क्या होगा, यूकैरियोटिक होगा। अच्छे से समझिए, लिसन केयरफुली। कैरेक्टर सेल में देखिए, सेल वाला मोनेरा क्या होता है, नॉन सेलुलर होता है, नॉन सेलुलोजिक होता है, सिल्वर नहीं है, नॉन सेलुलोजिक होता है। क्या होता है, नॉन सेलुलोजिक होता है।
पॉलीसेकेराइड का होता है, प्लस एमिनो एसिड का होता है, पेप्टोग्लाइकन प्रेजेंट रहता है ना, किसका, मोनेरा का। क्लियर है। प्रोटिस्टा का सेल में प्रेजेंट रहेगा इन सम, कुछ में दिखेगा लेकिन क्या बना रहेगा, वही प्रोटीन्स का बना रहेगा, प्रेजेंट इन सम ऑफ मेड ऑफ प्रोटीन्स का। फंजाई में देखेंगे तो सेल प्रेजेंट होता है जो कि बनाता है चिटिन का, काइटिन, चिटिन नहीं काइटिन का बना होता है, कैसे का, काइटिन का, इसको और पेप्टिडोग्लाइकन भी कर सकते हैं, काइटिन या पेप्टिडोग्लाइकन का सेल बना होता है फंजाई। अब स्टडी ऑफ फंजाई को क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी, क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। क्लियर है। फिर आप देखेंगे प्लांटी का सेल बना होता है सेलुलोज का। सेलुलोज क्या है, ए टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। सेलुलोज क्या है, ए टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। एनिमलिया में किसी प्रकार का कोई सेल वॉल नहीं होता है, इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, बचपन से जान रहे हैं आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो मोनेरा में होता ही नहीं है, अभी तो पढ़ा ना कि विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, किसमें, प्रोटिस्टा, सॉरी प्रोकैरियोटिक में, अब प्रोकैरियोटिक कहें तो बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया कहें तो मोनेरा में। क्लियर है। प्रोटिस्टा में होगा, जबकि फंजाई में होगा, प्लांटी में प्रेजेंट, एनिमलिया में प्रेजेंट। क्लियर है, कितना आसान है। आप देख रहे हैं कि आपका कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है मोनेरा का, मोनेरा का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आप देखेंगे सिल्वर लेवल एंड यूनिसेलुलर है। मोनेरा क्या होता है, सिल्वर लेवल पे आता है, और क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। क्लियर है। प्रोटिस्टा क्या होता है, ये भी सिल्वर लेवल पे आएगा और यूनिसेलुलर होगा। फंजाई क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है और लूज टिश्यू होगा। अरे यार यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर सबको क्लियर होगा। दो ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, एक ही तरह के सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर बोलते हैं। अब मोर देन वन टाइप ऑफ सेल मल्टी सेलुलर बोलते हैं उसको। क्लियर है। अब यहाँ ये प्लांटी है, प्लांटी ऑलवेज द मल्टी सेलुलर, इसमें दो तरह का आएगा, एक टिश्यू लेवल पे आएगा, दूसरा ऑर्गन लेवल पे आएगा। एनिमलिया ये भी मल्टी सेलुलर, इसमें तीनों आएगा, टिश्यू आएगा, ऑर्गन आएगा, ऑर्गन सिस्टम आएगा। क्लियर है। आप देख रहे हैं कि कैरेक्टर्स में आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का टाइप, किस तरह का न्यूट्रिशन होता है। तो मोनेरा में आप देखेंगे ऑटोट्रॉपिक टाइप का है, दूसरा का केमोसिंथेटिक है, दूसरा फोटोसिंथेटिक है। केमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक। केमोसिंथेटिक का मतलब जिसमें क्या हो, लगातार केमिकल का सिंथेसिस हो, नाइट्रोजन वगैरह का फिक्सेशन हो, नाइट्राइट्स वगैरह का हो। जबकि फोटोसिंथेटिक में क्या हो, वो खुद सनलाइट के द्वारा क्लोरोफिल के सहायता से क्या हो, अपना फूड वो खुद तैयार करता हो, है ना, वो फोटोसिंथेटिक हो गया। इसे क्या देखेंगे, साइनोबैक्टीरिया बीजीए क्या है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, यानी ऑटोट्रॉपिक है। जबकि आप प्रोटिस्टा में देखेंगे ऑटोट्रॉपिक है, इसमें होलोजोइक है। होलोजोइक का मतलब होता है वैसे सबस्टांस जो सॉलिड्स के रूप में है ना, सॉलिड सबस्टांस को सॉलिड के रूप में कोई सबस्टांस को इनगल्फ कर, उसको बोलते हैं होलोजोइक। जबकि पैरासाइटिक को बोलते हैं जो दूसरे पर क्या रहे, डिपेंड रहे। पैरासाइट भी दो तरह का होता है, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट होता है। एक्टोपैरासाइट का मतलब आउट लाइज ऑन आउट सरफेस ऑफ बॉडी के आउटर सरफेस पे लाइन करता है, उसको बोलते हैं एक्टोपैरासाइट। इनसाइड द ह्यूमन बीइंग्स, इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एंडोपैरासाइट होता है। ये सब बेसिक लेसन में बता चुका हूं। फिर आप देखिए फंजाई क्या है, हेटेरोट्रॉपिक है, इसमें दो तरह का, सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक का मतलब होता है डेड एंड डिकेइंग सबस्टेंस पे क्या करता हो, वो ग्रोथ करता है, उसको बोलते हैं सैप्रोफाइटिक। पैरासाइटिक बता दिया मैं, दूसरे पर डिपेंड रहे, है ना। प्लांटी का मतलब यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक में दो तरह का, सैप्रोफाइटिक हो गया, दूसरा पैरासाइटिक हो गया। कुछ पैरासाइटिक प्लांट जिसे आप देखेंगे आपकी इंसेक्टिवेटर फ्लाई, इंसेक्टिवर्स प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, सब क्या है, पैरासाइटिक प्लांट्स है। फिर उसी में देखेंगे ऑटोट्रॉपिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक करेंगे कौन, प्लांटी में। एनिमलिया में आप देखें कि एनिमलिया क्या है, हेटेरोट्रॉपिक है, इसमें होलोजोइक आएगा या फिर सैप्रोफाइटिक होगा। होलोजोइक का मतलब जो सॉलिड सबस्टेंस को अपने अंदर लेता हो, सैप्रोफाइटिक का मतलब जो सड़े गले डेड एंड डिकेइंग सबस्टेंस पर क्या रहे, डिपेंडेंसी दिखाए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सैप्रोफाइटिक बोलते हैं। तो ऑल आर क्लियर कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ, है ना। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कंसेप्चुअलाइज दिस यूनिट इज वेरी इंफॉर्मेटिव दिस लेक्चर। तो आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ में भी आ रही होगी, आपको आखिर मजा भी आ रहा होगा, आप लगातार नोट्स भी बना रहे होंगे। तो आज लेक्चर को मैं नहीं इंट्रोड्यूस करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में अपन लोग लेके आएंगे, जिसका नाम रहेगा मोनेरा। मोनेरा में पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ेंगे, व्हाट इज मोनेरा, क्या होता है, टाइप्स ऑफ मोनेरा में क्या आएगा, मोनेरा का फीचर क्या होता है ना, मोनेरा में क्या क्या आता है ना। फिर उस पर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ेंगे हम लोग। तो ऑल आर वेरी कंसेप्चुअलाइज दिस यूनिट। तो आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी और आप लगातार नोट्स बना रहे होंगे और बायोलॉजी को फील ले रहे होंगे। तो आई होप
आज लेक्चर को मैं इतने ही करता हूँ।